जब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। वीबीटी मीन्स होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने देखा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक है, ये हम लोग देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल फर्स्ट में लेता हूँ CH4, ठीक। अब देखेंगे कि CH4 मॉलिक्यूल है, इसमें 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, राइट। मीन्स इसमें 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर आप देखेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, राइट। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंड 2p में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्लियर है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूं, अगर ये मेरा एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो यहाँ पे एनर्जी है। आपको पता है 2s का एनर्जी कम होता है, 2p का एनर्जी ज़्यादा होता है, ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो अगर 2s का एनर्जी यहाँ पे है, मान लीजिए एनर्जी कम है 2s का, तो 2p का एनर्जी ज़्यादा होगा, ऊपर रहेगा 2p। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है, इसको बोलते हैं इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जो नॉर्मल दिया है, आप देखेंगे ग्राउंड स्टेट में, इस नॉर्मल स्टेट में कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कार्बन को बॉन्ड कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। आपको पता है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए अनपेयर्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। यहाँ पे अनपेयर्ड तो सिर्फ 2 है। तो अब क्या होगा, सिंस 4 बॉन्ड फॉर्म करना है, इसलिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जंप करेगा। 2s से किस में जंप करेगा, 2p में। मीन्स अब देखेंगे एनर्जी है, तो यहाँ पे 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का मैंने एक्साइटेशन किया, ये 2s से 2p में जंप किया। अब मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन 2s में है, 3 इलेक्ट्रॉन 2p में है। अब कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। आपको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होता है, राइट। देखिए बॉन्ड कैसे बनेगा, कार्बन के पास जो ऑर्बिटल है एक 2s है, 2s मीन्स जस्ट ऐसे स्फेरिकल रहेगा। 3 2p ऑर्बिटल है, 2px है, दूसरा 2py है, तीसरा 2pz है। 2px मतलब ऐसा, 2py और 2pz। ये कार्बन रहेगा, कार्बन 2s रहेगा और 2px 2py 2pz रहेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आएंगे और ये हाइड्रोजन 2px के साथ ओवरलैप करेगा, 2py के साथ ओवरलैप करेगा, 2pz के साथ ओवरलैप करेगा और 2s के साथ ओवरलैप करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2px के साथ ओवरलैप कर लिया, 2py के साथ कहीं भी आप ओवरलैप कर लिया, 2pz के साथ ओवरलैप कर लिया, एक हाइड्रोजन 2s के साथ ओवरलैप करेगा। देखिए 2px अगर है तो हाइड्रोजन स्फीयर होता है, ये तो आइदर इधर से या इधर से, 2 ही डायरेक्शन से ओवरलैप करेगा, राइट। 2py मान लीजिए ऐसा है, तो हाइड्रोजन इधर नीचे से या ऊपर से ओवरलैप करेगा। लेकिन जब स्फीयर है, 2s स्फीयर है, कार्बन का जो 2s ऑर्बिटल है स्फेरिकल है, 1s भी स्फेरिकल है, किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैप कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं भी आप लेट्स से ये ओवरलैप कर लिया 2s 1s, तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉन्ड कौन कौन सा बना। एक बॉन्ड 2s 1s बना, दूसरा बॉन्ड 2px एंड 1s हाइड्रोजन का, कार्बन का 2py, हाइड्रोजन का 1s और एक 2pz और हाइड्रोजन का 1s। ये बॉन्ड बन रहा है। अब इमेजिन करो आप 2px है, 2py है, 2pz है, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, सारे 2px 2py 2pz तीनों पे अटैच है। सेंटर पे कार्बन है, तो अगर आप हाइड्रोजन सेंटर पे कार्बन ऊपर हाइड्रोजन, ये एंगल देखेंगे 90 डिग्री आएगा। मान लीजिए ऊपर का हाइड्रोजन सेंटर पे कार्बन फिर यहाँ हाइड्रोजन, ये एंगल देखेंगे तो 90 होगा। मीन्स इसके अकॉर्डिंग जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए, बॉन्ड एंगल मीन्स हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये जो एंगल है कार्बन हाइड्रोजन, ये जो एंगल आ रहा है तो ये 90 आएगा, 3 एंगल 90 होंगे
और जो 2s 1s वाला है, 2s है स्फीयर है, 1s स्फीयर है, तो कहीं भी अटैच हो सकता था। तो इसके अकॉर्डिंग 3 एंगल 90 पे होंगे। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, ये 3 एंगल 90 पे होंगे। एक को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी हो सकता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग CH4 ऐसे ही दिखना चाहिए। सेकेंड थिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 2p1s 2p1s 2p1s, ये 3 बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये 2s 1s, आपको पता है 2p1s एंड 2s 1s में 2p1s बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। मैं बोलता हूँ ये तीनों बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे, और ये तीनों मोर स्ट्रॉन्गर होंगे देन 2s 1s। मीन्स 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड वीक होगा, 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे। ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू PPT, राइट। मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से कंक्लूजन देखा जाए, कंक्लूजन, तो अकॉर्डिंग टू PPT, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं, 3 bond angle is at 90 degree and 1 cannot be predicted. So first conclusion, 3 bonds are at 90 degree angle and 1 cannot be predicted. ये फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन आएगा, 1 bond is weaker, ये 2s 1s वाला बॉन्ड वीक होगा, एंड remaining 3 bonds are stronger। ये कंक्लूजन आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट में रियलिटी में अगर CH4 मॉलिक्यूल लें, ठीक, प्रैक्टिकल करें आप और CH4 मॉलिक्यूल को देखा जाए माइक्रोस्कोप से, देखिए तो क्या हुआ, CH4 मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है, कार्बन हाइड्रोजन ऐसे रहते हैं यार, इनके बीच में जो एंगल होता है ये 109 डिग्री होता है। एग्जैक्ट में मैं बोलूँ तो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, मतलब एग्जैक्ट एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगल 90 डिग्री आना चाहिए था, तब तो रियलिटी में ये है, यहाँ पे तो फेल हो रहा है, राइट। और एक चीज़ और, अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो जितने भी बॉन्ड हैं, कार्बन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होते हैं। तो रियलिटी में कुछ और है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग डेटा कुछ और आ रहा है, इसीलिए ये इसका लिमिटेशन है। आप लिखिए इसमें कि नोट करके लिखिए, बट इन रियलिटी फर्स्ट पॉइंट, bond angle is 109 degree 28 minute, 109 डिग्री 28 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, बट इन रियलिटी बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। सेकेंड पॉइंट, all bonds are of equal strength, all bonds are of equal strength, right। फिर सेकेंड एग्जांपल ले लेता हूं मैं, NH3, यहाँ पे क्या 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, राइट। अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 होगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने बॉन्ड बनाने हैं नाइट्रोजन को? 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाने हैं, और यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है, काम चल जाएगा, अब एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है, राइट। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। सिंस 3 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही अनपेयर्ड है और मुझे 3 ही बॉन्ड बनाना है, फिर एक्साइटेशन की कोई नीड नहीं है। अब NH3 देखा जाए, क्या होगा, नाइट्रोजन
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2px 2py और 2pz में है नाइट्रोजन के साथ, राइट। तीन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये 2px 2py 2pz में है, तीन हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएंगे, राइट। मतलब देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए 2px है, एक 2py है और एक 2pz है। यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड बनने वाले हैं ये बॉन्ड फॉर्म होंगे 2px 1s 2py 1s 2pz 1s, ये तीन बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, कंक्लूजन फर्स्ट पॉइंट, सारे बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे बिकॉज 2p है सब में, राइट। 2p1s 2p1s 2p1s। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, ये आना चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। सेकेंड, एंगल कितना होना चाहिए, सेंटर पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, मीन्स यहाँ पे एंगल होगा, बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, राइट। ये तो हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे इन स्ट्रेंथ, बॉन्ड सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल तो रहता है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल ये 107 डिग्री आता है। 107 डिग्री क्यों आता है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आप लिख सकते हैं कि बट इन रियलिटी बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री, ठीक। अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट आएगा, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। आज के इतना ही, थैंक यू।